Hello everyone. Today we are going to start the next topic of balance of payment, that is disequilibrium. So let's start it. Firstly learn about what is equilibrium. Equilibrium when total receipts are equal to total payments, and disequilibrium refers to a situation when there is surplus or when there is deficit in BOP. तो a disequilibrium in the balance of payment means its situation of surplus और deficit. डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन को हम सरप्लस और डेफिसिट से मेजर करते हैं. सरप्लस रेफर्स व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर व्हेन टोटल रिसिप्ट्स exceeds total payments. That's called surplus, means credit side is more than debit side. A deficit in the BOP occurs when total payments exceeds total receipts, is called deficit. The next is causes of the disequilibrium in BOP. The first is cyclic fluctuation. Cyclic fluctuation means recession boom period. Means कभी डिमांड बहुत ज़्यादा होना और कभी बहुत ज़्यादा कम हो जाना. शॉर्टफॉल इन एक्सपोर्ट में बहुत कम होना. इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसकी वजह से भी BOP आपका डिसइक्विलिब्रियम होगा. ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आपका नुकसान ही हो, आपका फ़ायदा भी है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट से सरप्लस भी जा सकता है BOP, और डेफिसिट भी. रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, BOP डेफिसिट हो सकता है. स्ट्रक्चरल चेंजेस, नेचुरल कैलामिटीज सच एज अर्थक्वेक, इससे एक्सपोर्ट कम हो जाना या एक्सपोर्ट का थोड़ा इंक्रीज या डिक्रीज होना. इंटरनेशनल कैपिटल मूवमेंट, दीज आर द कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम. नेक्स्ट इज हाउ मीजर्स टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द BOP. डिसइक्विलिब्रियम को दोबारा बताते हैं एक बार. वो सिचुएशन जिसमें BOP इम्बैलेंस हो, मीन्स देयर इज सरप्लस और डेफिसिट. तो मीजर्स, the first is monetary policy and the second is fiscal policy. Firstly learn about what is monetary. The policy pursued by the RBI or the central bank of the country is known as monetary policy, and the policy measured by the government is called as fiscal policy. The monetary policy is concerned with the money supply and credit in the economy. The central bank may expand or contract the money supply in the economy through appreciation measures which will affect the price. As you all know, there are qualitative or quantitative measures, CRR, SLR, बैंक रेट, रेपो रेट. तो उससे वो मनी सप्लाई को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है, जिससे BOP भी आपका ठीक हो जाएगा. फिजिकल मेजर्स इज अ गवर्नमेंट पॉलिसी ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर. गवर्नमेंट क्या यूज़ करती है? गवर्नमेंट इनकर करती है डेवलपमेंट एंड नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को. इट गेट इंक्रीज द टैक्सेशन एंड नॉन टैक्स सोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मे बी इंक्रीज और डिक्रीज. मैं आपको बता दूं, फिजिकल मेजर्स के दो कंपोनेंट आपके टैक्सेशन और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं. अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ाएगी और एक्सपेंडिचर कम कर देगी, और डिफ्लेशन होगी, मतलब आप एक बात को समझ सकते हैं, तो उसमें टैक्स गवर्नमेंट कम करेगी और एक्सपेंडिचर अपने ज़्यादा करेगी. दीज आर द मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट द BOP. The next is non-monetary measures. Means monetary means related to money, non-monetary means not related to money. BOP को ठीक करने के लिए, अब डेफिसिट में है BOP, तो हम क्या करेंगे? एक्सपोर्ट प्रमोशन करेंगे. मीन्स ऐसे सोर्सेज लेके आएंगे जिससे एक्सपोर्ट हमारा ज़्यादा हो. टू इंक्रीज और टू कंट्रोल द एक्सपोर्ट प्रमोशन, द कंट्री में अडॉप्ट द measures to stimulate export, like export duties may be reduced to boost export. Export duty means the tax imposed on export, उसे कम कर दें जिससे आपका जो एक्सपोर्ट है वो ज़्यादा हो सके. कैश असिस्टेंस, सब्सिडीज कैन बी गिवन टू द एक्सपोर्टर टू इंक्रीज द एक्सपोर्ट. हम उन्हें सब्सिडीज दें, कैश में हेल्प करें जिससे वो अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकें. गुड्स मीजर फॉर एक्सपोर्ट कैन बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ टैक्स. जो हम एक्सपोर्ट के लिए गुड्स लेके जाते हैं उन पे किसी तरह का कोई भी टैक्स ना लगे. व्हाट इज इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन? दैट व्हेन द थिंग्स दैट वी आर इम्पोर्टिंग फ्रॉम द अदर कंट्री मेक दैम इन देयर ओन. आत्मनिर्भर भारत इज एन एग्जाम्पल ऑफ इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. तो स्टेप मे बी इंक्रीज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन. This will save the foreign exchange in the short term by replacing the use of import by these import substitutions. And the last is import control. तो import को हम control भी कर सकते हैं, import को हम substitute भी कर सकते हैं. तो उसके दो measures होते हैं, quotas and tariff. Tariff means tax and quotas means maximum limit. आप इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ जाएंगे. अगर मुझे किसी का इंपोर्ट रोकना है तो मैं उस पर या तो टैक्स बहुत लगा दूंगा या फिर मैं उसकी एक लिमिट सेट कर दूंगा कि आप इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. दीज आर द import control. The import may be kept in check through the adoption of the wide variety of measures like quotas and tariffs. Under the quota system, the government fixes the maximum quantity of the goods and services that can be imported during a period of time. And in tariff, there is a tax on which so that the
प्राइस इंक्रीज होंगे और डिमांड क्या हो जाएगी उसकी कम। ठीक है, ध्यान से देखिए क्वाटाज में क्या लिखा है, अंडर क्वाटा सिस्टम द गवर्नमेंट में फिक्स एंड परमिट द मैक्सिमम क्वांटिटी और द वैल्यू ऑफ कमोडिटी टू बी इम्पोर्टेड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड दैट यू हैव अ राइट टू इम्पोर्ट ऑफ 10 लाख रुपीज ऑफ गुड्स इन अ 1 ईयर, दैट इज क्वाटाज। मीन्स है कि लिमिट बना देना कि इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। बाय रेस्ट्रिक्टिंग इम्पोर्ट थ्रू द क्वाटा सिस्टम द डेफिसिट इज रिड्यूस्ड एंड द बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजिशन इज इम्प्रूव्ड। अब डेफिसिट कम होगा और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट सही हो जाएगा। टैरिफ आर टू बी सेम एज, तो इसने क्या कहा गया, टैरिफ आर द ड्यूटीज और टैक्सेस इम्पोज ऑन द टैक्स इम्पोर्ट, और when tariffs are imposed the price of the import will increase to the extent to tariff, the increased price will reduce the demand for imported goods, रिड्यूस होगी डिमांड प्राइस इंक्रीज होने की वजह से, एंड एट द सेम टाइम इंड्यूस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशंस। और फिर जो इम्पोर्टर्स हैं, मतलब जो बाहर से इम्पोर्ट करना चाहते हैं, वो डोमेस्टिक इकोनॉमी को देखेंगे और वहाँ से चीज़ें लेना शुरू करेंगे। थैंक यू।